राक्षस रावण को मैंने मारा। ये सब किसकी कृपा है? तो बुद्धि भगवान की। ठीक उसी प्रकार हम सब ही एक इतने बड़े आध्यात्मिक ज्ञान के सागर परम स्नेही संत श्रोणी बुद्धि भगवान, जिनके सब लोग सानिध्य में है और जिनसे हम सबों ने मंत्र दीक्षा लिए हैं, क्या कभी आपने अपने तन मन धन से, अपनी क्या पूरी तन्मयता से आपने गुरु कभी भजा? आपने गुरु को कभी समझा? आपने क्या गुरु के रहम को जाना? आपने क्या गुरु का जो मर्म है उसको जाना? नहीं जाना। तो चलिए, समय तो कम है और समय भाव के चलते अपनी व्याख्यान हम इस शब्दों में करे हैं। इसके बाद हमारे विजय बाबू अपना वक्तव्य खुशी देंगे। तदुपरांत हमारे बुद्धि भगवान हम सबों को अपनी अमृतमय वाणियों से हम सब गुजराएंगे। धन्यवाद। माँ जानकी की धरती पर आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, चंदन है, वंदन है। विशेष हमको ये चर्चा करनी है कि एक समय जब आश्रम झोपड़ी था, झोपड़ी को महल बनने में 1 महीना लगा था, सिर्फ 1 महीना। लेकिन महल को एक प्लास्टर भी नहीं हो, उसमें 10 साल लग गया। इसलिए आप लोग ये नहीं चाहते हैं कि आश्रम का विकास हो। अगर चाहते तो अभी ऐसा आश्रम, कई आश्रम बन गया रहता। अगर आप लोग चाहेंगे कि ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में ही सारे कार्यक्रम हो, ये नहीं कभी चाहते हैं कि बाबा के आश्रम में ही अपना कार्यक्रम हो, वहां 10 कट्ठा जमीन हो। आप लोग चाहिएगा तभी होगा, आप लोग नहीं चाहिएगा तो नहीं होगा। तो आप लोग से निवेदन यही करेंगे कि जिस तरह 1 महीना में आप लोग के सहयोग से झोपड़ी से महल बना, तो आप लोग के सहयोग से
जो 1 मंजिल महल है वो 5 मंजिल बन जाए, जमीन ज्यादा बढ़ जाए, तो ये आप ही लोग कर सकते हैं। आप लोग चाहिएगा तो कभी भी संभव है। तो आप लोग से अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग हाथ उठा के कहिए कि कौन इसमें सहयोग करेंगे। एक बार हाथ उठा करके जरा कहिए कि बाबा के काम में कितने सहयोग करेंगे। कोई नहीं सहयोग करने वाले हैं। भी नहीं है। अरे हाथ तो कम से कम उठाइए, हाथों तो उठाइए कि कितना कर सहयोग कर सकते हैं। सहयोग कीजिएगा तब आश्रम का न विकास होगा। सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे विकास होगा। सहयोग आप लोग के सहयोग से आज भंडारा हो रहा है। जो भी यहाँ भंडारा हो रहा है वो सभी के सहयोग से ही होता है। जो भी कार्यक्रम होता है वो सारे भक्तों के सहयोग से ही होता है। तो आप लोग अपना जो महल बनाते हैं तो गुरु जी का भी महल बनना चाहिए। इसलिए आप लोग संकल्प कीजिए कि कम से कम आश्रम में आवे, आश्रम के व्यवस्था सुदृढ़ हो। अभी तक कई रूम है जो प्लास्टर भी नहीं हुआ, कई रूम 2 रूम जो है जो अभी तक ढलाया भी नहीं है, फर्श नहीं ढलाया, रंग रोगन तो बात की बात है। तो ये व्यवस्था देखिए आप लोग, यही आप लोग से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग एक जग के माध्यम से ही सही एक अच्छा जग करवाइए और उसी जग के माध्यम से आश्रम का विकास कीजिए। चलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना, जो गुरु जी का फोटो है इसकी लागत 60 रुपया है। 60 रुपया लागत है। जो लागत है वो आप लोग दे करके अपना फोटो ले सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम के बाद। दूसरी खाने की जो व्यवस्था है, खाने के व्यवस्था में जो पंडाल बना हुआ है इसी के अंदर आप लोग को बैठना है। फिर जो नहीं बैठ पाए तो सेकेंड राउंड का इंतजार कीजिए। तो पहले प्राथमिकता लेडीज को दिया जाएगा, उसके बाद जेंट्स को दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। बोले गुरुदेव भगवान की। तो बंधु, अभी हमारे विजय बाबू कुछ सलाह दे रहे थे, ये सराहनीय है। और सबसे पहले हम सबों की कमी क्या है कि जब कहें कि भैया आश्रम के विकास में कौन साथ देंगे, जरा हाथ उठाइए, तो हाथ उठाने में भी कंजूसी करते आप लोग। आए आश्रम में बहुत कुछ नहीं है भैया, कुर्सी नहीं है, क्या क्या नहीं है, ये सब तो हम लोग ना देंगे तब होगा। तो हाथों नहीं उठा रहे हैं। अरे कम से कम हाथ उठाइए, दीजिए या न दीजिए, हाथ उठा लीजिए कम से कम है। रखन तो हाथ उठा लीजिए, बोलिए कौन कौन देंगे भाई साहब। वाह वाह, धन्यवाद। दीजिए चाहे न दीजिए, हाथ उठाइए कम से कम है। राम राम राम। कहते हैं ना कि जो औरों को देता शक्ल वो खुद भी शक्ल खाता है। जो औरों को देता शक्ल वो खुद भी शक्ल खाता है। और जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। क्या तो किसी को चक्कर में मत डालिएगा और किसी के चक्कर में रहिएगा भी नहीं।
यानी आप लोग जानते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात भगवान हैं, अब फिर भी इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जानते नहीं है, जान कर भी जान बन जाते हैं क्या। तो चलिए समय अभाव है, अब मंच पर आसीन हमारे आत्मी सेने के सागर वेदांतनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी संत श्रोमणी स्वामी विवेक बाबा हम सबों को अपनी मुखारबिंद से, अपनी अमृतमय वाणियों से तो गुरुदेव से पहले हमारे दिनेश भाई आप आइए और आप भी अपना अमृत वाणी से हम सबों को सेवा करें। चलिए, हाँ, और एक और बात कहे हैं, समझे हैं आप लोग, हमारे विजय बाबू कहे हैं कि इस कंपाउंड में जितने गुरु भाई बनाटेंगे उतना ही बैठना है, वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे से हर बार करते हैं और हर बार में गड़बड़ कर देते हैं, यानी ठीक से खैबर भोजन नहीं कर पाते हैं। अरे जाना तो जनाई है भैया, जाना तो जनाई है, लेकिन हम जो गुरु भाई है जो बाहर से आए हुए हैं वो तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी में रहते हैं कि जल्दी हमको जाना, नेपाल जाना है। भाई जाना है ठीक है, पहले शांति से भोजन तो कर लीजिए। अब क्या है कि भाई कुछ कमी है तो उस कमी को क्या करते हैं, दूसरों का देखिए गए तो भोजन नहीं ठीक से मिला। अरे भाई अब किसके कहाँ पे गए हुए आप, किस जो कार्यक्रम चल रहा है एक भक्तों का कार्यक्रम है, ये हमारे गुरु भाई बना कार्यक्रम है। तो गुरु भाई ये बना करता है क्या कि हमको फला चीज नहीं मिला है, हम भूखे चले जाए, ताजुब की बात है। अरे भाई कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम हमारा है, और अपना शिकायत आप अपनी पीड़ा शिकवा करते हैं, ये सबसे तुच्छ बात है भैया, ये सब ठीक नहीं है। इसलिए आप तमाम भाई बहनों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग जो कहे हैं कि सबसे पहले महिला की जो क्या है वो बैठेंगे, इसके बाद जगह न मिलेगा तो बाद में फिर बैठेंगे, दोबारा सत्र में खाएंगे हम लोग, इसलिए जल्दी में आप लोग नहीं रहेंगे। तो चलिए आइए हमारे दिनेश बाबू, बोले स्वामी विवेक बाबा की आ जाइए। हरिओम हरिओम।